हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर दिवाली बोनस आया खातों में, इस पर हम अपडेट देंगे आज। दिवाली बोनस है वो यहाँ पर किन कर्मचारियों के खाते में आ चुका है और किन का जिनका अभी नहीं आया है उनका कब तक आ सकता है। इसके साथ ही रेलवे का आपने देखा होगा, कैबिनेट में फैसला ले लिया गया था 78 दिन का 17,991 रुपये बोनस का। तो जो डिफेंस हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारा बोनस का क्या अपडेट है। इस वीडियो में हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमने लिखा है सबको कितना कितना मिलेगा। जिनका नहीं आया उनका कब आएगा वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार की जेन्युइन अपडेट, सही अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। हमने यहाँ पर 3 अक्टूबर को बोनस की घोषणा होगी, उससे 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था। 25 सितंबर को मीटिंग थी प्रस्तावित, वो नहीं हुई, वो भी हमने आपको अपडेट दिया था। और नेक्स्ट मीटिंग है 9 अक्टूबर के लगभग होने वाली है, उसमें आपका महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर अप्रूव होने वाला है। ये हम आपको आज ही बता रहे हैं। तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहें। अब दोस्तों बात करें कि रेलवे ने आपका जो बोनस घोषणा किया, उसके जस्ट दूसरे दिन ही यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर आ गया था सभी जोनल रेलवेज को कि ये बोनस है, ये आपका 17,991 रुपये प्रति व्यक्ति बनता है, प्रति जो एम्प्लॉय है वो बनता है। अगर उन्होंने वो रिटायरमेंट नहीं हुए हैं बीच में, या फिर विदाउट पेमेंट नहीं रहे हैं बीच में, या फिर बीच में और कुछ रीज़न है, उसमें सारा कुछ लेटर में लिखा है। तो वो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। बट यहाँ पर देख सकते हो, आपका भारतीय रेलवे पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल है, वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बोनस है वो सबके खातों में पहुँचा दिया है। लगभग 5,939 कर्मचारी हैं जिनके खाते में है बोनस है वो आ चुका है। तो ये यहाँ पर बड़ी उपलब्धि इन्होंने बताई है। और इसके साथ साथ ही अन्य जो जोन है उसमें भी कुछ कुछ जगह यहाँ पर बोनस है वो दे दिया गया है, जिन्होंने पहले से मतलब डाटा सब कुछ तैयार था, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही गणना शुरू हो जाती है लगभग महीने से पहले। तो जिनका डाटा तैयार था उन्होंने खातों में भेज दिया है, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है, तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आ जाएगा। बट मैंने आपको एक्सेप्टेड डेट बताई थी 8 अक्टूबर रेलवे के बोनस के लिए, 8 से 10 अक्टूबर, इससे पहले पहले सबके खाते में आ जाएगा। अमूमन यहाँ पर लगभग के आ गया है, कुछ का यहाँ पर 1-2 दिन में, आपका अभी नेक्स्ट संडे आ गया, इसके बाद में अगले वीक में फर्स्ट 3 डेज में आपका बोनस है वो सबके खातों में आ जाएगा रेलवे वालों के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें कि डिफेंस का, तो दोस्तों डिफेंस का है बोनस, हर बार 1 महीने का बोनस मिलता है 30 दिन का। उसमें लगभग यहाँ पर आपका 7,000 के अराउंड रुपए हैं वो यहाँ पर डिफेंस में, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, आपका जो है बीएसएफ वगैरह है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या पुलिस को भी है, इन सबको लगभग 1 महीने का बोनस दिया जाता है। तो स्टेट पुलिस है उसमें भी लगभग, शायद मेरे ख्याल से अलग अलग स्टेट का हो सकता है अलग नियम हो, बट यहाँ पर 1 महीने का 7,000 के अराउंड बोनस दिया जाता है। तो उनका थोड़ा सा डिले हो सकता है स्टेट वालों का, क्योंकि उनका प्रोसेस पता नहीं क्या है, वो यहाँ पर दिवाली तक ही आपका दशहरा पूजा के बाद तक देते हैं। तो वो यहाँ पर है, वो भी आपको इसी महीने यानी कि आगे आने वाले 1-2 वीक में मिल जाएगा। बट 1 महीने का बोनस है वो मिलता है। बाकी रेलवे को 78 डेज का 17,991 रुपये मिल चुका है, लगभग कर्मचारियों को मिल जाएगा। और राज्य कर्मचारी हैं वो दोस्तों, इसके अलावा जैसे डिफेंस पुलिस के अलावा जो कर्मचारी हैं, और जैसे बिजली बोर्ड है या फिर शिक्षक हैं, वो उनका बोनस है वो राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं कि उनको कितना बोनस देना है। बट अमूमन 1 महीने का बोनस दिया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है जल्द ही। जो हर साल आपको पता होगा किस टाइम पे आता था खातों में, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जिनका नहीं आया वो उनके खाते में आएगा, ये नहीं है कि सैलरी के साथ आता है। सबको पता है कि बोनस है वो इंडिविजुअली आता है खातों में, जो अकाउंट्स आपने दिए हैं जिसमें आपकी सैलरी आती है, उस अकाउंट में जो आपका बोनस बनता है वो दे दिया जाता है। अब कुछ राज्य सरकारें यहाँ पर ऐसा भी करती हैं, और राज्य सरकारें नहीं, सेंटर में भी ऐसा होता है कि आप अपना ऑप्शन भर के दे सकते हो अपने पर्सनल ब्रांच में कि मेरा बोनस है वो मेरे पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाए, जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाए, या फिर एनपीएस अकाउंट में, जो आप लिख के देते हो तो वहाँ पे भी जमा होता है। और कुछ राज्य सरकारें अपने मन से काट लेती हैं, अपने जैसे उनको पता है कि 7,000 रुपये बोनस देना है, तो वो 3,500 रुपये कैश देती हैं, 3,500 उनके जीपीएफ अकाउंट में जमा कर देती हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उससे आपका जो है वो कुछ फ़ायदा है वो सरकार को भी होता है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। बाकी और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे किनका किनका बोनस आ चुका है, नीचे कमेंट कीजिएगा, और किनका नहीं आया है वो भी नीचे कमेंट कीजिएगा। रेलवे वाले अपना जोन जरूर लिखें, जोन और डिवीज़न, ताकि सभी कर्मचारियों को पता लगे कि हमारे जोन में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।